Good morning students. Today we will start chapter number 5 Microsoft PowerPoint 2010. You already know about the Microsoft PowerPoint in previous classes. आप जानते होंगे पिछले क्लासेस में आपने Microsoft PowerPoint का नाम भी सुना होगा और वो क्या होता है ये भी पता होगा. Microsoft ऑफिस सूट का ही एक कंपोनेंट है Microsoft PowerPoint. It enables you to make effective and appealing presentation. आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो किसी भी तरह की बड़े अफेक्टिव तरीके से, उसमें टेक्स्ट डाल के, डायग्राम्स या कोई स्कैन इमेज डालनी हो या क्लिप आर्ट, साउंड, कलर, डिज़ाइन, किसी भी तरह का एनिमेशन या कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स डाल के उसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है. प्रेजेंटेशन इज़ द मेड ऑफ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स. प्रेजेंटेशन ऑलवेज किससे बनाई जाती है? स्लाइड्स से बनाई जाती है. अब स्लाइड्स होता क्या है? A slide is like a page in a presentation that display a brief information you want to communicate with your audience. आप ऑडियंस को क्या दिखाना चाहते हो? वो जो पेज है, पहला पेज या पेजेस कह सकते हो आप, वो स्लाइड्स हैं. ठीक है. और इसी तरह की कई सारी स्लाइड्स को मिलाकर एक स्लाइड शो बनाया जाता है. जैसे एक पेजेस बहुत सारे मिला के बुक बनाते हैं ना, सिमिलरली कई सारी स्लाइड्स को मिला के स्लाइड शो बनाया जाता है. A slideshow is the presentation of series of slides. Slides क्या करते हैं? बार बार 1 to 1 चलती रहती है. तो उससे क्या होता है, वो डिस्प्ले जो भी होती है, जहाँ पर भी डिस्प्ले की जाएगी, वो उन ऑडियंस को जो भी वो उसे देख रही है उसे अट्रैक्ट करेगी. जैसे आप अपने स्मार्ट क्लास में देखते हो, प्रोजेक्ट पे कुछ ना कुछ स्क्रीन पे आता रहता है, फिर वो सीरीज़ चलती रहती है. और कई बार आपने स्लाइड्स देखी होंगी बहुत सारी. जैसे आप मान लो ग्रोइंग अ प्लांट देख रहे हो, तो धीरे धीरे वो प्लांट जो है वो बड़ा हो जाता है. तो कई सारी स्लाइड्स बनाया जाता है. आप उसको आइडियाज़ दे सकते हो किसी भी तरह का विजुअली और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो. नाउ सम पॉइंट्स हम इसके ऊपर पढ़ते हैं. पावर पॉइंट इज़ अ पावरफुल कम्युनिकेशन टूल टू प्रेजेंट अवर व्यूज़ एंड आइडियाज़ effectively through visual aids. मतलब दिखा के आप ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो अपने ऑडियंस से कि आपको अपना किस तरह का आइडिया उनको शो करना, एग्जीक्यूट करना है और उनको वो आइडिया समझा सकते हो. वी कैन ईजिली इम्पोर्ट डाटा फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. आप एक्सेल से और वर्ड से भी पावर पॉइंट पे सारा डाटा ले सकते हो. जैसे कंपनीज करती हैं अपने शेयर्स, अपने स्टैटिस्टिक्स, किस तरह से काम है, क्या नहीं है, सब कुछ वो अपनी प्रेजेंटेशन देती है कि देखिए ये स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, इस तरह का हमें प्रॉफिट मिला है. तो वो अपने फ़ायदे के लिए उन चीज़ों को बनाती है. उसके अलावा वो हैंड आउट और स्पीकर्स नोट्स भी बनाती है. अब ये हैंड आउट और स्पीकर नोट्स क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. नोट्स तो आपने सुना ही होगा, है ना. तो वैसे ही कुछ नोट्स होते हैं कि जो देख रहे हैं उसके कुछ पर्टिकुलर नोट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं इसके अकॉर्डिंग. PowerPoint 2010 gave us ability to upload our presentation using the free PowerPoint broadcast service. ये हमें फ्री ब्रॉडकास्ट सर्विस भी प्रोवाइड करती है. ओके. नाउ आई एम शोइंग माई लैपटॉप स्क्रीन. दिस इज़ द पावर पॉइंट. ये पावर पॉइंट है. देखिए, आप अगर न्यू खोलना चाहेंगे, जब भी आप ओपन करेंगे इस तरह से वो शो करेगा. यू जस्ट चूज़ ब्लैंक प्रेजेंटेशन. डबल क्लिक से आपने इसे ओपन कर लिया. जस्ट सी हियर, दिस इज़ द टाइटल स्लाइड. ऑलवेज बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जब भी पावर पॉइंट ओपन होगा वो टाइटल स्लाइड पर ही ओपन होगा. ओके. कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको बताती हूँ. दैट वन इज़ टाइटल बार. यू नो अबाउट दिस, है ना. ये सारे आपके टैब्स हैं जिससे आप काम करोगे. दिस वन इज़ द रिबन एंड दिस इज़ द स्लाइड. ये आपका स्लाइड है. ये जो डॉटेड लाइंस होती हैं ये है हमारा प्लेस होल्डर. आई एम जस्ट क्लिक ऑन इट और आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट, किसी भी तरह का टेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो. ओके. ये स्टार्टिंग का आपका वर्किंग एरिया है. दिस वन इज़ वर्किंग एरिया. और ये जो छोटा सा देखो एरो दिख रहा है आपको, अगर मुझे फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो मुझे देखो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया. दिस वन इज़ द डायलॉग बॉक्स. ठीक है. अब मैं फ़ॉन्ट का सारा जो भी मुझे काम करना है इस पर मैं कर सकती हूँ इजीली. ओके. नाउ
ये तो हुआ आपका न्यू प्रेजेंटेशन। मान लो मुझे इस तरह का टाइटल स्लाइड नहीं चाहिए, मुझे किसी और तरह की स्लाइड चाहिए, मुझे पिक्चर भी ऐड करनी है इसके अंदर। तो मैं क्या करूँगी, ये लेआउट देख रहे हैं आप, लेआउट को क्लिक करूँगी। क्लिक करूँगी तो यहाँ देखिए कितनी सारी स्लाइड्स आपको दिख जाएंगे। मान लो मुझे ये वाली स्लाइड चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे टेक्स्ट ऐड करना है या पिक ऐड करनी है, यहाँ पे मुझे टाइटल देना है या उसके बारे में लिखना है। मान लो मुझे यहाँ पे पिक ऐड करनी है, तो हम जब भी पिक ऐड करेंगे इंसर्ट से करते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, इंसर्ट से हम पिक्चर्स भी दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी फ़ोटो एल्बम है तो उसमें से देख सकते हैं। शेप्स, आइकन, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स, ये सब दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं किसी तरह का भी क्लिप आर्ट एंड ऑल। ये तो आपका लेआउट का हुआ कि लेआउट आपको क्या करना है। और हम जब काम करेंगे तो हम इसे क्या करेंगे, जस्ट 1 क्लिक। ओके, प्लेस होल्डर के अंदर हम जस्ट 1 क्लिक करेंगे तो हम अपना ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट। पहले वाले जो वर्जन्स थे हमारे पावर पॉइंट के, उसके अंदर एक जब भी हम न्यू ओपन करते थे, देखो अब मैं जैसे मान लो मुझे न्यू प्रेजेंटेशन देनी है, न्यू लिया मैंने, तो यहाँ देखो ऑनलाइन टेम्पलेट्स सारे, बहुत सारे टेम्पलेट्स मतलब ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है। जैसे आपके ऑलरेडी बिल्ट होती है ना, वॉलपेपर वगैरह, थीम वगैरह सारा बिल्ट होता है, सिर्फ आपको क्या करना होता है, उसे डाउनलोड करना होता है, एक्सेस हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही काम होता है। बट पहले जो हमारे आते थे पावर पॉइंट, उसमें ऑटो कंटेंट विजार्ड होता था, जो यहाँ पर 2010 में नहीं है। ओके, तो अगर आपको न्यू कोई भी चीज़ चाहिए तो आप कोई भी टेम्पलेट ओपन कर लोगे, ठीक है। मान लो मुझे इस तरह का टेम्पलेट चाहिए, मैंने सिलेक्ट किया, देखो मेरे पास लेआउट्स खुल गए इसके बहुत सारे। मुझे इस टाइप का चाहिए, इस टाइप का, इस टाइप का, जो भी आपको चाहिए, यू जस्ट सिलेक्ट ऑन इट एंड देन क्रिएट। आप क्रिएट करोगे, सी कलरफुल हो गया ना, कितना सुंदर दिख रहा है। इस तरह से हम प्रेजेंटेशन को ग्राफिक आइडियाज़ देते हैं, साउंड देते हैं, एनिमेशन देते हैं, जिससे कि हमारी स्लाइड्स बड़ी अट्रैक्टिव दिखे और लोग उसे देखें, ऑडियंस उस पर टिकी रहे। मान लो मुझे और भी कुछ डिज़ाइन इसमें चेंज करना है, थीम मुझे इसकी बदलनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो डिज़ाइन है, एक टैब हमारी, इसे टच करेंगे, देखो कितने सारे डिज़ाइन है। जस्ट वहाँ पे आपको अपना कर्सर, अपना पॉइंटर लेके जाना है, ये पॉइंटर है ना आपका, ये पॉइंटर लेके जाना है। यू सी द इफ़ेक्ट्स, देखो आप सब देख पा रहे हो किस किस तरह का इफ़ेक्ट इसमें आप चेंजेस ला सकते हो। मान लो ये मेरे वेरिएंट्स हैं जो ऑलरेडी मेरी स्लाइड पर थे, उसके कलर्स हैं। उसके अलावा मेरे पास बहुत सारी थीम्स हैं जिन्हें मैं अप्लाई कर सकती हूँ। मान लो मुझे दिस वन चाहिए तो मैंने आई जस्ट वन चेंज इट। ओके, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने टेम्पलेट इसका चेंज कर दिया, थीम इसकी चेंज कर दी। मान लो मुझे पर्टिकुलर किसी टाइटल का बैकग्राउंड चेंज करना है, मुझे इसका बैकग्राउंड का चेंज करना होता है, तो यहाँ लिखा है ना देखो, फॉर्मेट बैकग्राउंड, सी फॉर्मेट बैकग्राउंड, ठीक है। फॉर्मेट बैकग्राउंड आप जैसे ही करोगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया, सी, ठीक। यहाँ पे देखिए बहुत सारे सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर्स, टेक्सचर। मान लो टेक्सचर जानना है मुझे, ठीक है, ये तो फिल है, ये पूरा उसका बैकग्राउंड हो गया। मान लो मुझे यहाँ का डालना है तो मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगी, प्लेस होल्डर को टच किया, यहाँ पे मुझे सॉलिड फिल्स चाहिए, सॉलिड फिल में मुझे कोई कलर चाहिए, दिस वन, ठीक है, मैंने चेंज कर दिया। मान लो मुझे इधर भी कोई चीज़ चेंज करनी है, मुझे टेक्सचर चाहिए समवन डिफरेंट, सी लॉट्स ऑफ टेक्सचर्स हियर, तो जस्ट चूज़ वन और यहाँ पे देखो कितना इफेक्ट है। ओके, आप पूरी पिक्चर्स चेंज करना चाहते हो ये यूज़ करोगे, इफ़ेक्ट्स देना चाहते हो ये यूज़ करोगे, और अगर आप पर्टिकुलर किसी चीज़ का ही चेंज करना चाहते हो आप ये यूज़ करोगे। यहाँ देखो आप टेक्स्ट का ऑप्शन भी है, आप टेक्स्ट पर भी काम कर सकते हो। जैसे मुझे मान लो मैंने यहाँ पे लिखना है कंप्यूटर, सिंपल कंप्यूटर है। मान लो मुझे शैडो चाहिए तो हमने शैडो लिया, मुझे कलर चाहिए, मुझे इस तरह का शैडो चाहिए, कलर मुझे चाहिए, ये तो ऑलरेडी है इसमें ना,
दिस वन। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया। ना सिलेक्ट कैसे करते हैं मैंने लास्टली आपको बताया था, शिफ्ट एंड एरो, यूज़ शिफ्ट एंड एरो। कलर चूज़ करोगे आप इसमें से कोई भी लाइट, और आप इसको शेडो को कुछ भी दे सकते हो, किसी भी तरह का इफेक्ट दे सकते हो। मान लो मुझे ये देना है, देयर, सी द इफेक्ट्स। मैंने कंप्यूटर लिखा और उसके नीचे देखो उसका शेडो आ रहा है, ये मैंने इससे किया है। टेक्स्ट ऑप्शन से, फॉर्मेट शेप में टेक्स्ट ऑप्शन से। ओके, तो आपको समझ में आया ये सारा, है ना, कैसे कलर चेंज करना है, कैसे करना है। इसके अलावा एक मैंने अभी आपको बताया था कि इंसर्ट करते हैं हम आर्ट, कोई भी क्लिप आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होती है, इसके अंदर मैंने आपको स्मार्ट आर्ट भी बताई थी। देखो सी, इंसर्ट में ये स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट एक ग्राफिक टूल है जो अलाउ करता है हमारे किसी भी डाटा या इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए किसी भी डायग्राम, पिरामिड्स या मैट्रिक्स। ओके, कंपनीज जो होती हैं ज़्यादातर वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसी पे ही बनाती है, नहीं तो हमारे पास और भी होते हैं चार्ट्स एंड ऑल, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप स्मार्ट आर्ट करोगे तो आपके पास सी कितने टाइप्स की प्रोसेस वगैरह या साइकिल्स वगैरह आ जाती हैं। जब आप बुक्स भी हम कंटेंट्स बनाते हैं तो भी हम इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, पिक्चर, पिरामिड, मैट्रिक्स, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यू जस्ट सेलेक्ट ऑल वन एंड ओके, इंसर्ट हो गई। आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। ये जो डॉट्स हैं इनको लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करके, सी छोटा हो गया। आप इसके नाम चेंज कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको डिज़ाइन टैब के थ्रू बताया। ओके, इसके बाद आता है आपका व्यूइंग। हमारे प्रेजेंटेशन में, पावर पॉइंट में कुछ 3 व्यूज़ मेन होते हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉटर व्यू और स्लाइड शो। यहाँ देखो, यहाँ दिखेंगे आपको नीचे, ये देखो, ये नॉर्मल व्यू है जो आप देख ही रहे हो। स्लाइड शॉटर में क्या होता है, देखो स्लाइड्स छोटी छोटी बन जाती हैं, छोटी मिनिएचर्स बन जाते हैं आपके पास, और आप सारी स्लाइड्स इकट्ठे देख सकते हो कि वो कैसे 1 बाय 1 दिख रहे हैं, और उन्हें चेंज भी कर सकते हो, उनका रिप्लेस भी कर सकते हो। ओके, इसके अलावा आपका आता है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू में ये वैसे बन जाता है जैसे आपका बुक होता है। सी, स्क्रीन बड़ी हो गई, फुल फिल हो गई। आप इसको एंडिंग करोगे यहाँ से, एंड शो, एंड हो गया। एंड दिस वन इज स्लाइड शो, जो हम इस तरह से दिखाते हैं। 1 बाय 1 क्लिक करते रहोगे तो आपको वो 1 बाय 1 स्लाइड चेंज करेगा और वो आगे बढ़ेगा। एंड शो कर दोगे तो वो दोबारा नॉर्मल व्यू में आ जाएगा। ठीक है, ये आपके व्यूज़ हैं। इसके अलावा आपका आता है नोट पेज व्यू। मैंने पहले भी बताया आपको, ये जो देखिए नोट्स लिखा हुआ है, नोट्स को टच करोगे, देखो यहाँ नोट्स लिखे हैं, आप यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हो रिगार्डिंग द जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके नोट्स बन सकते हैं, है ना। इस तरह की ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है हमारा पावर पॉइंट्स, और हम कई सारी स्लाइड्स उसमें बना सकते हैं। इसके अलावा भी और भी ऑप्शंस हैं जो हम आगे कभी पढ़ेंगे, है ना। कि आपका फिनिश हो गया चैप्टर, इसको आप अच्छे से दोबारा पढ़िए, कोई डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए। थैंक यू, बाय।